वो कोई आम शख्स नहीं है। उस शख्स के बारे में सिर्फ इतना कह दूंगा कि अपनी माँ से इजाज़त मांग के पैगंबर के दीदार के लिए आया था, और माँ के हुक्म पर पैगंबर मौजूद नहीं थे, ग़ज़वे तबूक पे थे। तो उस वक्त वहाँ से कह के चला गया कि माँ से वादा करके आया था कि सूरज ढलने से पहले मैं मदीने को छोड़ दूंगा। और जब वहाँ से चला गया पैगंबर ग़ज़वे तबूक से वापस आए, वापस आके मस्जिद नबवी में खड़े होके उस वक्त हालात का जायज़ा ले रहे थे, हवाओं और फ़िज़ाओं को देख रहे थे, और सवाल किया कि मेरे सहाबा, मेरे बाद यहाँ कौन आया था? क्या मेरे जाने के बाद कोई आया था? तो सब ने कहा कि या रसूलल्लाह, कोई ऊंट चराने वाला आया था, नाम उवैस बता रहा था। कहा हाँ मैं जानता हूँ वो उवैस है, और मेरे लिए जन्नत की खुशबू का तोहफा छोड़ गया है। कहा मैं इन्नी लाजिदु नफ़सर रहमान मिन जानिबिल यमन। असहाब कहते हैं कभी कभी रसूल रुख करते थे यमन की जानिब, और ये जुमला कहते थे कि मैं यमन की जानिब से रहमान की खुशबुएं महसूस कर रहा हूँ। साहब को ये बताऊं, जनाब उवैस का शुमार पैगंबर के सहाबा में नहीं होता। ये आपको बताऊं, शायद एक नई चीज़ हो आपके लिए, लेकिन इसको सुनिएगा, बच्चों के लिए स्पेशल। 3 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि अगर किसी शख्स ने पैगंबर की ज़ियारत की हो और उन पर ईमान लाया हो, ईमान की हालत में दुनिया से गया हो, उसे कहते हैं सहाबी। एक बंदे ने पैगंबर की ज़ियारत नहीं की, पैगंबर के किसी सहाबी की ज़ियारत की है और पैगंबर पर ईमान लाया है और उसी ईमान की हालत में दुनिया से गया है, उसे ताबई कहते हैं। ये मशहूर टर्म्स हैं जो हमारे यहाँ मिंबर पे आमतौर पर बोली भी जाती हैं, किताबों में लिखी भी जाती हैं। अब यहाँ पर उलमा ने कहा है कि उवैस करनी ने पैगंबर का दीदार नहीं किया, लेकिन इनका शुमार ताबईन में से होता है, यानी पैगंबर को नहीं देखा, पैगंबर की असहाब से मुलाकात की है, उनसे मिले। अच्छा लुत्फ की बात है, पैगंबर को नहीं देखा, बगैर देखे पैगंबर के ज़माने में ही इस्लाम ले आए थे, बिन देखे ईमान ले आए थे। तीसरी टर्म इस्तेमाल होती है मुखज़रम। क्या कहा मैंने? मुखज़रम, मीम खे ज़ाद रे मीम, ये मैं जो तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया वो अवामी है, अरबी नहीं। मुखज़रम, मुखज़रम किसे कहते हैं? इसकी तारीफ अरबी वालों ने लिखी है, ग्रामर जो लुगत वाले हैं। अल मुखज़रमून अल्लज़ीना अदरकुल जाहिलियत वल इस्लाम वलम यरौ अन्नबिय्या। मुखज़रम उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने ज़माने जाहिलियत को भी पाया हो, ज़माने इस्लाम को भी पाया हो, लेकिन पैगंबर के दीदार से मुशर्रफ ना हो सके। तो फिर सवाल ये है कि मजलिस तो असहाब की हो रही है, तो जिक्र उवैस का क्यों? इसलिए उवैस का जिक्र कर रहा हूँ, ये पैगंबर के सहाबियों में नहीं, लेकिन अली मुर्तज़ा के सहाबियों में शुमार होते हैं। और अली के ऐसे आशिक, अली के ऐसे चाहने वाले, अली के ऐसे जाननिसार, कहते हैं कि ताबईन की फहरिस्त बनाई गई। देखा भाई ताबईन में सबसे बड़ा जाहिद कौन है? 10 जाहिदों के नाम आए और उन 10 जाहिदों के सरदार को उवैस करनी कहते हैं। इबादत का ये आलम है, आप सुन के हैरान होंगे। तारीख कहती है इबादत का ये आलम है। उवैस करनी अली के वो शिया थे जो हर रात तय करते थे, आज रुकू की रात है, आज सजदे की रात है, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद अली का नौकर रुकू में जाता, सुबह की अजान होती तो सर उठाता। आज सजदे की रात है, इशा की नमाज पढ़ के सजदे में जाता, सुबह की अजान होती सजदे से सर उठाता और उठा के ये जुमला कहता, ऐ काश मेरी सारी जिंदगी एक रात में होती, मैं एक सजदे में गुजार देता। काश मेरी सारी जिंदगी। अली का शिया बनना कोई इतना आसान नहीं है, किरदार बनाना पड़ता है। कहते हैं उवैस इबादत गुजारों का सरदार था ताबईन में,
पूरी रात तय करता था कि आज सजदे की रात, आज रुकू की रात है, और सारी रात उसी आलम में। और ज़बान पे जुमले क्या है कि ये रात कितनी छोटी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, लुत्फ लीजिएगा। मैं नूह नबी की बात नहीं कर रहा, अली के नौकर की बात कर रहा हूँ। नूह नबी के बारे में भी मशहूर है ना कि उन्होंने कहा था कि 2500 इतनी जिंदगी पाई है, वो कहते हैं कि मैं एक सजदे में गुजार दूं अल्लाह की इबादत के लिए। वो तो नबी थे, उनका हक बनता था कहना ये अली के नौकर की अकीदत थी। अगर पूरी जिंदगी एक रात की सूरत में होती तो मैं वो सजदे में गुजार देता। कितना बड़ा मकाम है अब ऐसे करने का। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, यहाँ ठहर के एक बात बताऊं, पैगंबर अकरम की ज़बान से भी कुछ रिवायात मिलती हैं किताबों के अंदर कि उन्होंने उवैस का तज़किरा किया था। तारीख में मिलता है कि किसी ने पूछा था तो पैगंबर ने तारुफ कराया कि इन्न बिल यमन शख्सन युकालु लहू उवैस अल करनी, कि यमन में एक शख्स रहता है जिसका नाम अवैस करनी है। इज्जत और अजमत और मकाम ये है, यहशुरु यौमल क़ियामत उम्मतन वाहिदतन, वो एक शख्स होके जब महशर के मैदान में उतरेगा तो अल्लाह उसे ऐसे माशूर करेगा जैसे एक पूरी उम्मत होती है, एक फर्द उम्मत के बराबर। कुरान ने इब्राहीम को उम्मतन वाहिदतन कहा है। जी, इब्राहीम नबी को उम्मतन वाहिदतन कहा है, और हदीस के अंदर उवैस करनी को रसूल ने उम्मतन वाहिदतन कहा है कि एक उम्मत बन के आएगा और शफाअत का ये आलम होगा। यदखुलु फी शफाअतिही मिस्ल रबिया व मुज़र, कहते हैं अरब के सबसे बड़े कबीले रबिया और मुज़र, कहते हैं इतनी बड़ी तादाद अकेले उवैस जन्नत में लेके जाएगा। इतने लोगों की शफाअत करेगा उवैस, जितनी कबीले रबिया और मुज़र की तादाद थी। और उसके बाद पैगंबर के जुमले हैं। अब यहाँ पर अजीब इत्तेफाक ये है कि तीसरे दिन मजलिस पढ़ रहा हूँ और मौजू वही आ रहा है कि आया किसी को सलाम अमानत दिया था रसूल ने, अपने सहाबियों को कहा था कि अगर तुम्हारी कभी अवैस से मुलाकात हो मुझ मोहम्मद का सलाम कहना। और यहाँ एक जुमले का इजाफा करूँ, और एक रिवायत अहले सुन्नत के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब से मरवी है, और वो सही मुस्लिम की रिवायत है, यानी सही तरीन रिवायत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इनको हुजूर ने कहा था कि जब तुम्हारी मुलाकात अवैस से हो तो उसे कहना हाथ उठाकर मेरी मगफरत की दुआ मांग। अब अल्लाह जाने पैगंबर की नजर में बड़ा वली कौन था। पैगंबर की निगाह में बड़ा वली कौन था। कहा अली के नौकर से मुलाकात हो तो उसे कहना मेरे हक में दुआ कर। इतना बड़ा मकाम था वैसे करने का। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।